नकलची बहू। वैसे तो राधा बहन की बहू दिव्या में कोई कमी नहीं थी, सिवाय इसके कि वो एक नकलची लड़की थी। अरे दिव्या, मैं मंदिर जा रही हूँ, आज गुरुवार है ना बहू, इसलिए। दिव्या हाथ में थाली लेकर आती है। हाँ हाँ मम्मी जी, चलिए जल्दी, वरना भगवान जी नाराज हो जाएंगे। अरे तू कहाँ चली है मम्मी जी, तू कब से गुरुवार की पूजा करने लगी? ओ हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई, कल ही मैंने सपने में ना शिव जी को देखा था। शिव जी ने मेरे सपने में आकर मुझसे कहा, तो मैंने आज उनका व्रत रख लिया। अरे नकलची, गुरुवार शिव जी का नहीं, विष्णु जी का व्रत होता है। मम्मी जी, आपने वो सुना नहीं क्या? अब ऐसा क्या सुन लिया तूने जो मैंने नहीं सुना? मम्मी जी, शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है, और शिव ही सुंदर है। तो मम्मी जी, सब शिव का ही रूप है, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम। हे भगवान, चल चल मंदिर ही चल, ये राग मत आलाप। हाँ मम्मी जी, अध्यात्मक में मेरी काफी रुचि है, चलिए। एक दिन दिव्या सास को किसी से बात करते सुन लेती है। रंजन बेन की बहू तो सच में काफी स्टाइलिश है। क्या कपड़े होते हैं, एक से बढ़कर एक साड़ियाँ और ब्लाउज भी घर पर खुद ही सिलती है, वो भी एक से बढ़कर एक। थोड़ी ही देर में दिव्या सास के पास आती है। उसने कुछ अजीब से कपड़े पहने होते हैं। अरे दिव्या, ये क्या है? उफ, ये ओल्ड लेडी है, ये पैंट है और ये ब्लाउज, ऊपर से साड़ी का पल्लू। नई ड्रेस है, फ्यूजन बोलते हैं इसे, लेकिन आप नहीं समझेंगी। अरे फ्यूजन की अम्मा, ये फ्यूजन नहीं, टोटल कंफ्यूजन है। दिव्या सास की बात को इग्नोर करती है और आगे बढ़ जाती है। शाम को दिव्या का पति दिवाकर घर आता है। सभी खाना खा रहे होते हैं कि दिवाकर बोल पड़ता है। माँ, आज मेरी बॉस की बीवी ने बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाकर भेजा था, मजा ही आ गया उनके हाथ का खाना खाकर। सास कुछ कहती है उससे पहले ही दिव्या बोल पड़ती है। अच्छा, ऐसा क्या बनाया था उन्होंने खाने में? अरे कल मैं ही आपको लंच में वो बना दूंगी ना, सबके सामने वाहवाही भी हो जाएगी आपकी। दिव्या खाना बनाती भी है, पति को देती भी है, लेकिन वो खाना ऐसा होता है कि वो किसी के सामने लंच खोल भी नहीं पाता। लेकिन दिवाकर दिव्या का दिल ना दुखे इसलिए उसे कुछ नहीं कहता। पर अब सास और पति दिवाकर ये सोच लेते हैं कि किसी भी तरह दिव्या की नकल करने की आदत को खत्म करना है। अगले दिन दिव्या के घर उसकी सहेलियां आती है। सभी बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि दिव्या की सास उसी ड्रेस में वहां आ जाती है जो दिव्या ने पहले पहनी थी, वही फ्यूजन वाली ड्रेस। दिव्या उन्हें देखकर हैरान परेशान हो जाती है। अरे माँ जी, ये क्या पहन लिया है? दिव्या की सास को देखकर उसकी सहेलियां हंसने लगती है। फ्यूजन कहते हैं वो उसे, फ्यूजन तुम्ही ने तो बताया था। अरे आंटी, ये फ्यूजन नहीं है। दिव्या हताश हो जाती है। सच्ची टोटल कंफ्यूजन है ये तो। माँ जी, आप ना जरा कपड़े बदल लीजिए और वो जो खाना आपने बनाया है ना, वो ले आइए। सास किचन में जाती है और अजीब अजीब से खाने को टेबल पर लगा देती है। ये कैसा खाना है भाई? करेले कच्चे से लग रहे हैं और ये दाल में दाल कहाँ है, पानी ही पानी है। अब दिव्या को समझते देर नहीं लगती कि उसके नकल करने की आदत उसके सास को भी लग चुकी है। वो सास से अपनी गलती की माफी मांगती है और आगे से कभी किसी की नकल ना करने का आश्वासन देती है।